हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक इतिहास। क्या स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में फ्रेंड्स हम पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आधुनिक इतिहास को हम पढ़ लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आइए चलिए हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आधुनिक इतिहास। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का भाई। और सबसे पहले देखिए ये क्रम लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले कंपनी स्थापित कौन की है? सबसे पहले कौन? भारत है, पुर्तगाली है, फिर डच, फिर डेन, अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498 में। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली, तो देखिए यहाँ पे पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली तथा यूरोपीय यात्री। कब आए थे? 1498 में। और जब ये भारत आए थे फ्रेंड, तो यहाँ पे भारत में इनका स्वागत किसने किया था? तो अब्दुल मनीक। इनके पथ प्रदर्शक कौन थे फ्रेंड्स? अब्दुल मनीक थे। पथ प्रदर्शक कौन थे इनके? अब्दुल मनीक थे। और ये भारत में किस जगह पे आए? तो कालीकट जगह पे पहुँचे। कालीकट कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? केरल में। जब यहाँ कालीकट केरल पहुँचे तो वहाँ पे वहाँ के शासक थे कालीकट के जमोरिन। इन्होंने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। वहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन थे। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। अपने पुर्तगाली सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? 1503 में। कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल में। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पुर्तगाली वायसराय बन के आए। ठीक है, और इन्होंने एक पॉलिसी लागू की, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। और पुर्तगाली ने सर्वप्रथम गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और डच आते हैं। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। डच कब भारत आए थे? 1605 में डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में खोला था। 1605 में डच ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। और ये अंग्रेजों और डचों के मध्य एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध जिसे कहते हैं। और ये 1759 में हुआ था। कब हुआ था? 1759 में। और इन्होंने क्या किया? इसी युद्ध के वजह से भारत में क्या हुआ? डच का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। किस युद्ध के द्वारा? बेदरा के युद्ध के द्वारा। अब डचों के बाद कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो अंग्रेज आते हैं। 1608 में ये अपनी पहली 1608 में जेम्स प्रथम के कैप्टन हाकिंस को मुगल सम्राट के दरबार में भेजा। अंग्रेज जो थे फ्रेंड्स ना, ये 1608 में कैप्टन हाकिंस को ये जब सम्राट के दरबार में भेजते हैं। कब? 1608 में। जेम्स प्रथम ने। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने। और किसको भेजा था? कैप्टन हाकिंस को। किसके दरबार में? मुगल सम्राट के दरबार में। तो वहाँ पे 1611 में मछलीपट्टनम में इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई अपनी। कब? 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में, 1611 में। और 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। जेम्स प्रथम एक अंग्रेज था फ्रेंड्स, और इन्होंने 1615 ईस्वी में क्या किया था? टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के दरबार में भेजा। और इन्होंने क्या किया? जहांगीर ने पहले तो वो मना कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? वो अनुमति दे देते हैं व्यापार करने की, जहांगीर। ठीक है। और 1651 में बंगाल के शासक शाह सूजा की अंतिम अनुमति से हुगली में प्रथम कोठी की स्थापना की। किसकी अनुमति से? शाह सूजा की। और 1651 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स तृतीय का विवाह पुर्तगालियों ने क्या किया? इंग्लैंड के जो सम्राट थे पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स तृतीय, इनका विवाह किससे कर दिया? पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रोगाजा से होने पर। और चार्ल्स मुंबई को क्या किया? दहेज में दे दिया। मुंबई को दहेज में दे दिया। उसके बाद आते हैं डेन।
डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1616 ईस्वी में करते हैं। फिर आते हैं फ्रांसीसी। यूरोपीय कंपनी के भारत आने के क्रम में फ्रांसीसी सबसे अंत में भारत आते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी भारत में पहली कोठी कब स्थापित की? सूरत में 1668 में। सूरत में 1668 में किसने? फ्रांसीसियों ने। 1673 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव रखी। पांडिचेरी की नींव फ्रांसीसियों के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर बने। कौन? फ्रैंको मार्टिन। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। सिराजुद्दौला, इसमें युद्ध होते हैं फ्रेंड्स, जैसे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। और फिर बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें सिराजुद्दौला 1756-57 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने। इस अलीवर्दी खां के नाती थे, ठीक है, और ये बंगाल के नवाब बने 1756-57 में। इन्हीं के समय फ्रेंड्स काल कोठरी की घटना हुई थी। काल कोठरी की घटना 1756-57 में होता है कि उसमें 21 व्यक्तियों को क्या किया जाता है? एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। नहीं सॉरी, 46 व्यक्तियों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और अगली सुबह जब उन्हें खोला जाता है तो उसमें देखा जाता है मात्र 20 से 21 लोग जिंदा बचे हैं। ये 146 भारतीय कैद, 146 लोगों को उसमें कैद किया जाता है फ्रेंड्स, सॉरी। और 146 में मात्र 20-21 लोग ही जिंदा बचते हैं। तो काल कोठरी की घटना उसे नाम से भी जानते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। और सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये होता है। मीर जाफ़र इनके सेनापति होते हैं, किनके? सिराजुद्दौला के। और इन्होंने क्या किया? धोखा दे दिया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के सेनापति थे। इन्होंने धोखा, ये क्या किए थे कि बंगाल का नवाब बनने के लिए इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया, और ये सिराजुद्दौला युद्ध में मारे जाते हैं। अब होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर के युद्ध में कंपनी के कमांडर हेक्टर मुनरो शुजाउद्दौला और मीर कासिम को पराजित कर दिया। ये 3 लोगों के संयुक्त सेना के बीच अंग्रेज करते हैं। शुजाउद्दौला और मीर कासिम को पराजित कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजनैतिक सैन्य प्रभु सहायता प्रदान की। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब फिर 1857 की क्रांति को हम देखते हैं। 1857 की क्रांति फ्रेंड्स देखने के पहले थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो क्रांति 1857 की, इसके बहुत सारे आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक, प्रशासनिक, ये बहुत सारे इसके कारण थे फ्रेंड्स। तो जैसा कि विलय नीति, राज्य हड़प नीति, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, विलेजली की सहायक संधि, और ये सारी चीज़ें इसमें थी फ्रेंड्स। तो विलेजली की सहायक संधि क्या थी? तो इसमें क्या हुआ था? पहले फ्रेंड्स राजा होते थे और जमींदार, उनके नीचे सेना होते थे, ठीक है। तो विलेजली ने एक चाल चली थी कि यदि सहायक संधि जो भी करेगा वो क्या करेगा? अपनी सेना का त्याग कर देगा, और सेना त्याग कर देगा जो भी सहायक संधि करेगा। और सहायक संधि सबसे पहले किस रियासत ने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। किसने किया था? हैदराबाद के। 1798 ईस्वी में। सहायक संधि कब शुरू हुई थी फ्रेंड्स? 1798 ईस्वी में शुरू हुई थी। लॉर्ड विलेजली ने किया था, ठीक है। जो भी राजा सहायक संधि करेगा ना, उसे अपनी सेना को समाप्त करनी पड़ेगी, और उसमें जो सेना होंगे वो अंग्रेजों की होगी, ठीक है। अंग्रेज देंगे उस सेना को, अपनी तरफ से कोई सेना उसमें नहीं होंगे। तो इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला रियासत यदि पूछे तो हैदराबाद बना 1798 में, और मैसूर, तंजौर 1799 बने। अवध भी 1801 में बना था फ्रेंड्स। और दूसरा कारण आता है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसे राज्य हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है, 1848 में फ्रेंड्स। ये लॉर्ड विलेजली जो था फ्रेंड ना, इन्होंने पूछा था कि मतलब जिनके भी पुत्र नहीं है वो अपना राज्य किसे देना चाहेंगे। तो लोगों ने बताया, किसी ने अपने भाई के बेटे को, किसी ने अपने बहन के बेटे को, किसी ने किसी को, सबको बताया। तो विलेजली ने क्या किया? कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जिनके पुत्र नहीं है वो अपना राज्य किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो यही था राज्य हड़प नीति। और इसके तहत सबसे पहले हड़पी गई जो प्रथम रियासत थी फ्रेंड्स ना, वो सतारा थी 1848 में। विलय नीति के तहत सबसे पहले हड़पी गई प्रथम रियासत कौन सी? सतारा थी 1848 में। और जैतपुर व संभल 1849 में। उदयपुर को भी 1852 में हड़पा गया था, और झांसी को भी 1853 में। नागपुर भी था, और जिसमें एक ऐसी रियासत थी फ्रेंड्स ना जिसके नवाब थे फिर भी उसे हड़प लिया गया था, तो वो रियासत थी अवध।
1856 में इसे हड़पा गया था और इसके नवाब वाजिद अली शाह थे। इन पे क्या आरोप लगाया गया फ्रेंड्स? वाजिद अली शाह पे ये आरोप लगा दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि इन पे कुशासन का आरोप लगा दिया कि ये शासन चलाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जब इन्हें ये अवध घोड़ा दिया गया तो बेगम हजरत महल इनकी वाइफ थी। इनकी पत्नी कौन थी? हजरत महल थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मेरे पति को तो हटा दिया, मैं उत्तराधिकारी नवाब किसे घोषित करूँगी? अपने पुत्र को। इन्होंने अपना नवाब किसे घोषित कर दिया? अपने पुत्र को, जो अल्पवयस्क कवि थे। बिरजिस कादरी इनका नाम था। इनके पुत्र का क्या नाम था? बिरजिस कादरी को इन्होंने क्या किया? नवाब घोषित कर दिया। अब थे जैसे प्रशासनिक कारण फ्रेंड्स हो गया कि ये भेदभाव को लेकर उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी और निम्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होती थी। तो ये फिर चार्टर एक्ट आया जिसमें ईसाई मिशनरी जो थे उसे उन्हें भारत में प्रचार और प्रसार करने के, धर्म के प्रचार और प्रसार करने की अनुमति भी मिली। फिर धार्मिक निरोधता अधिनियम आता है 1850 में। इसमें ये था कि धारा 21 के तहत ये कहा गया था, लॉर्ड डलहौजी धार्मिक निरोधता अधिनियम 1850 में लाए थे और इसमें ये कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू या मुस्लिम यदि ईसाई धर्म का स्वीकार करता है तो उसका पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। और फिर ये समाज सुधार के बारे में फ्रेंड्स, जैसे बाल विवाह पे रोक, सती प्रथा पे रोक, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें थी। आर्थिक कारण में अस्थायी बंदोबस्त हो गया जिसे 1790 में कार्नवालिस ने शुरू किया था और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया। फिर रैयतवाड़ी प्रथा हो गई 1792 में कर्नल लीड के द्वारा। रैयत मतलब किसान होता है और मुन्नरों ने इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू कर दिया। फिर मालवाड़ी प्रथा आती है जिसे मैकेंजी ने लागू किया था फ्रेंड्स 1820 में, 1822 में इसे लागू किया था। तो ये सारी चीज़ें 1857 की क्रांति का कारण नहीं है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं 1857 की क्रांति ये किसके समय होती है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति जब होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लॉर्ड पार्मिस्टन। कौन होते हैं? लॉर्ड पार्मिस्टन। और ये जिसे दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदिंग ब्राउन गैस के स्थान पर क्या एनीफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय लिया। और इस नई राइफल्स के प्रयोग को लेकर सैनिकों में क्या हुआ था? विद्रोह हो गया। ये विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 29 मार्च 1857 को। चर्बी युक्त कारतूस मंगल पांडे थे फ्रेंड्स, ये इनका विरोध करने लगे। लोग चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करते थे तो इसको लेकर जब विवाद स्टार्ट हुआ तो ये 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे ये मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध करने लगे और विद्रोह कर दिया। किसने किया? चर्बी कारतूस का जब प्रयोग होता था उसका विरोध किसने किया था? मंगल पांडे। ये कहाँ के थे? बलिया के थे। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को क्या किया? गोली मार दिया। और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 को और फांसी दे दी गई। इसके बाद मंगल पांडे को क्या किया गया? 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर इन्हें फांसी दे दी गई। 10 मई को 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीयों ने चर्बी कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ से ये हुआ? मेरठ से। और फ्रेंड्स ये कब होना था? इसकी निश्चित तिथि थी 31 मई 1857, लेकिन ये तत्कालिक चर्बी युक्त कारतूस के कारण जब विद्रोह स्टार्ट हो गया तो तत्काल में 1857 की क्रांति पहले ही शुरू कर दी गई थी। कब? 10 मई 1857 को। और इसमें प्रमुख सुधार आंदोलन जो है, जैसे ये सारी चीज़ें, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से इसमें नेतृत्व किए थे फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह का केंद्र विस्तार विद्रोही नेता थे और ब्रिटिश अधिकारी थे। दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय एवं भक्त का। अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? निकलसन और हडसन। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने। और अंग्रेजी अधिकारी कौन था? कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। कौन थे? कैंपबेल। नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से किए थे? कानपुर से। लखनऊ या अवध से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? कैंपबेल, हेवलॉक, आउटरम। कैंपबेल, जेम्स आउटरम, लेयर। ये बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? तो लखनऊ से, अवध से। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे किए थे। झांसी और ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जनरल ह्यूरोज। अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज थे।
जगदीशपुर बिहार में है फ्रेंड्स, और यहाँ से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। फैजाबाद से कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ से किए थे? फैजाबाद से। जनरल रेनार्ड ब्रिटिश अधिकारी थे, जनरल रेनार्ड। और बरेली से कौन नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो खान बहादुर खां। किसने किया था? खान बहादुर खां। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? विसेंट आयर और कैंपबेल। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। अंग्रेज अधिकारी कर्नल ली। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का विद्रोही नेता कौन थे? तो लियाकत अली थे। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील थे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा 1857 की क्रांति, और फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख समाज सुधारक, राजनीतिक विद्रोह, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।